अभी मुझे पता लगा कि मैं तो पीड़ित था ही था। मैंने बहुत पीड़ित देखे जिनके साथ प्रमोद जैन भाया ने गलत काम किए, लेकिन मुझे अभी मंच पे आने के पता लगा कि आपके सरपंच साहब मनोज जी को भी 10 बार जेल भेज चुका है प्रमोद भाया। जब भी चुनाव जीता बताया या कुछ जेल भेजते बतायो। पर मनोज जी भाई साहब 14 तारीख को नरेश जीतोगो और फिर आप न जाओ प्रमोद बायो जेल में जाओगे। और आपने तो ना आपन तो किसान का घर में पैदा हुए जा, बचपन से कठिनाइयां देख रहे जा, जे आपन ने तो जेल सहन भी कर ली, पर बाया सो जेल सहन भी नहीं होगी और वहां भाभी भी नम लगी हूं। इसलिए आज मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मेरे साथ वही लोग खड़े हैं, मेरे साथ वो लोग सारे लोग आ गए जो यहां भ्रष्टाचार से परेशान है, जिन लोगों को अब तक एक बार भी किसी काम के लिए रिश्वत देनी पड़ी, वो सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं कि नरेश मीणा अगर एमएलए बनेगा तो नरेश मीणा भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। मेरे साथ वो तमाम लोग खड़े हैं जो या तो प्रमोद भाया के कुठारा घाट से परेशान है, या फिर प्रमोद भाया के जो दलाल गांव में बैठे, उसके जो गुंडे गांव में बैठे हैं, उनसे जो जनता परेशान है, वो सारी जनता आज मेरे पास खड़ी है। मेरे साथ वो किसान खड़ा है, मेरे साथ वो किसान खड़ा है जो किसान की फसल चौपट हो गई लेकिन फसल बीमा का पैसा नहीं मिलता, वो सारा किसान नरेश मीणा को आशीर्वाद दे रहा है। मेरे साथ वो दलित समाज का, बेरवा समाज, मेघवाल समाज, एनवाल समाज, वो सारे समाज मेरे साथ खड़े हैं जो अब तक कांग्रेस को वोट देते आए थे, प्रमोद भाया को वोट देते आए थे, लेकिन आज तक एक भी मेरे को दलित बस्ती बेरवा समाज का एक भी गांव नहीं मिला जिसमें प्रमोद भाया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको दलित भाई हम लोग ST/SC के लोग, जिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मैंने अंता विधानसभा में एक भी गांव में मूर्ति नहीं देखी। इसलिए मेरे साथ भरोसा कर रहे, मेरा साथ दे रहे, ये लोग चोर डकैती से दूर छुटकारा चाहते हैं, अच्छे लोगों को जो राजनीति में लाना चाहते हैं, परिवर्तन बदलाव चाहते हैं, वो सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। आज ये चुनाव में लड़ रहा हूं तो मुद्दों पे लड़ रहा हूं। अगर आपका बेटा MLA बना तो सबसे पहला काम आपका बेटा ये करेगा, आचार संहिता खत्म होने के बाद कि आपकी लड़ाई लड़ेगा और प्रत्येक किसान को, जो हमारी सोयाबीन खत्म हो गई, उड़द खत्म हो गया, धान खत्म हो गई, सबसे पहले आपको फसल बीमा का पैसा दिलाने का काम नरेश मीणा करेगा। ताकि मेरा हो चक नाव ना वो थामली भी जा रहा है और सारे गांव में दौड़ रहे छो, पलसावा की पंचायत में और आपने कहीं पंचायत की पिछली बिजोरा पंचायत। अब आप देखो जब नेर का गांव जो वहीं देख बगल और थाका गांव को देखो, अपने तो भगवान ने पानी बरसा दियो, और ये भगवान ने पानी भी मार कहानी बरसायो। अपने पानी न बरसता तो दान थोड़ी रहता, सारा मारन में डोलता है। कोई तो मोटर खोल में उतार तो, कोई जुगाड़ मंगा तो, कोई टीपी धर तो, कोई बेचारो परेशान हो जाता। लेकिन भगवान ने कहा भाई नरेश मारो भक्त अकेलो छे, मु खाटू श्याम को भक्त छू, तो बाबा खाटू श्याम की कृपा हुई छे कि भाई मारो भक्त अकेलो डोल हो। कांग्रेस बीजेपी में तो कौरव छे ना, 100 कौरव, अच्छा मार कार 180 नेता बुलाया जाए, भाई मार भाकार, मतलब या तो तय होगी कि ठाको छोड़ो हत्या दमदार, जिनको फंसावा के लिए, मारवा के लिए कितने आया 180 नेता तो बीजेपी का, 180 नेता कांग्रेस का। वसुंधरा जी नारी डोल रही है, भजनलाल जी आ जाया है, अंतमाल भजनलाल जी घूम रहे है, और वो बिल्लो छाने से भाया के लारा काम कर रही है। सब मिक्स है बीजेपी कांग्रेस, आपन या तो आपन जाए कांग्रेस बीजेपी का जा, ये नेता कोई बीजेपी कांग्रेस का कोई सब मिलकर काम करे। अब बताओ अगर कांग्रेस बीजेपी 6 तो बाया की गराड़ी का 12 वोट आया जा और बीजेपी आनंद का 13 वोट आया जा। लेकिन वो प्रियंका शर्मा जो बीजेपी से चुनाव लड़ी थी, 13 वोट आने के बाद भी वो प्रियंका शर्मा को हरा, और प्रताप सिंह सिंघवी ने 1 वोट बाया की गराड़ी को दे दिया और बाया की गराड़ी जिला प्रमुख बन गई। तो यहाँ का कोई बीजेपी कांग्रेस कोई ना, ये तो बीजेपी कांग्रेस आपन माना चाह, और ये वजह से ये लोग आपन में राज कर रहा है। तो मैं तासु घेरे छू
अगर मैं एमएलए बन गयो फसल बीमा का पैसा था तो आऊंगा थाको कहे नाम सु या जो नेर छे ना अपने नेर परवन मैं छोटो शौक छू ना जब से भाई जी भेजो बेटा अपने नेर आओगी मनी भाई जी कब आओगी आओगी 2-4 साल में आ जाओगी जो 44 साल को तो हो गयो हाल तक तो आई ना माँ के भी नेर माँ के भी आओगी आई नेर या हाल तक ना आई लेकिन मैं घेरे चू कर नेर तो जीसू ना है क्योंकि अपना नेता दमदार कोई नहीं चाह नेता भाया को तो पीसा खामासू फुर्सत को नहीं नेर की बात करोगे लेकिन अगर मैं एमएलए बन गयो तो ये जो नेर को काम ट्रेन ऐसा चले ना लोकल ट्रेन चले ना अपने कोटा से हटे जाओ जो गुना भी ना और स्टेशन में रुका जाए अच्छा स्टार्ट हो जाए अपने नेर को काम लोकल ट्रेन की नहीं पर मैं बन जाऊंगा ना तो ये राजधानी बना दूंगा तो फर्र से चलेगी सूटा सूट चलेगी नेर को काम तुरंत चालू करवाऊंगा फसल बीमा का पैसा दवाऊंगा और सुनो ये जो बिजली बिल आ रहा हो ना अयन जयन डीपी लेबा जाओ तो पैसा ले तार लेबा जाओ तो पैसा ले खंबो लेबा जाओ तो पैसा ले और गांव में बिल लेबा जाओ छे डीपी उठावा जाओ छे अगर मैं एमएलए बन गयो ना तो डीपी लाइट आने से कह दूंगा तो एक तो जो सरकार जो लाइट दे छे वो पूरी लाइट आनी चाहिए 7 घंटा दे छे तो 7 ही घंटा आनी चाहिए कटनी नहीं चाहिए और एक जो गांव खेता में माँ तार लटक रहे थे ना कोई तार लटक रहे हो कोई खंभो टेढ़ो हो रहे हो जब तक बिजली की व्यवस्था पूरी कंप्लीट ढंग से नहीं हो जाएगी तब तक बिजली बिल वालों को गांव में नहीं आने देंगे अयन जयन है ना जब बिल लेवा ना होगा इसलिए आप हमारी मदद कर जो मैं वोट दीजो पिछला चुनाव में था ना पूरा ने कंवरलाल का वोट दिया बताया लपकर दिया बताया लपकर पर लपकर दिया जब भी पूरा न लिया जब भी 37 वोट ही चोलना पाया था गया और वो है ना हमारी बात सुनो चोर को साथ दे ये चोर रे को ना अब आप कोई मोटरसाइकिल चोरी कर ले और आप चोरी की मोटरसाइकिल ले लिया तो अपनी पुलिस वाला पकड़ेगा ना पकड़े कोई सुनार अगर कोई सुनार चोरी को माल खरीद ले ना गेणो गांठो कोई थाको गेणो गांठो चोरी हो जाए और सुनार खरीद ले बेटी कोई सुनार गेणो गांठो खरीद ले तो सुनार भी जेड़ जाओ छे तो जे चोर ने तो जब चोर ने तो और उस चोर नेता को भ्रष्ट नेता को जो वोट दे वो भी तो चोर होया ना होया कि होया हाथ खड़ा करो तुम्हारी बात माने तो सही बात है क्या चोर को वोट दे बाड़ा भी भ्रष्टाचारी को वोट दे बाड़ा भी भ्रष्टाचारी को वोट दे बाड़ा भी अब वो जो 37 वोट दिया ना उन्होंने फैली वहां आपका तो माफ कर दिया और वो भी पश्चाताप कर लीजिए जब गांव ने खोनसू तोल दियो मुंह तो वो भी सारा ही लोग गांव के साथ वोट दीजो और पूरा वोट निकलनी चाहिए जी पूरा निकाल देगा और अच्छा कितना वोट है 634 ये हमारा प्रभारी है सुनो हमारी बात सुनो प्रभारी के पास वोटिंग लिस्ट है पहले 534 होंगे और आपका हिसाब से कितना है तेरे को कितने पता है 566 वोट जितना भी है 566 वोट है ना तो 566 डलनी चाहिए सरपंच साहब मतलब 565 भी ना भला किसी भी डालो कहीं भी करो 566 डलेगा किसी भी करो कहीं भी करो था जाने तक काम जाना चुनाव आयोग वाला भी यही कहते भाई पूरा वोट डाल जो है तो पूरा ही डालना कि वोट छोड़ना ना अरे गलती से एक वोट रिजर्व में हार गयो एक वोट सु तो गणा नेता हार गया और वो 10-20 हजार से हारूंगा ना तो रोऊंगा ना पर एक वोट से हार गया तो सारा रोऊंगा तो एक वोट की कसम लेनी चाहिए वोटिंग लिस्ट इनको बात कर लेना टिक कर लेना कौन वोटर यहाँ नहीं है जो वोटर यहाँ नहीं है अभी से बुला के और कंप्लीट 566 डाल जो और माता बनाओ वो अंगूठा को दबाओगे ना जो अटी उटी मत ले जाजो पहले सीख जाजो सीख कर जाजो ट्रेनिंग ले जाजो है ना एक वोट की बहुत कीमत है 9 नंबर पर नंबर जा आप कितना पे
और काहे से चुनाव चिन्ह गन्ना नहीं वो नो एक हमारा नाम तो नरेश मीणा जी, एक नरेश और से तो कोई मतलब कोई ना। आप तो नरेश मीणा को 9 नंबर पे गन्ना किसान में वोट देना, ठीक है। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सारे। कि अब तो देखा जा रहा है कि नरेश जी भाई साहब को हराने के लिए एक नेता दूसरे से नेता से मिल रहे हैं, तो उनके लिए 2 लाइन के अभी वक्त नहीं आया, थोड़ा इंतजार कर लो, अभी वक्त नहीं आया, थोड़ा इंतजार कर लो, तुम जितने हो सारे मिलकर वार कर लो, हम इतने कमजोर नहीं कि बिखर जाएंगे, कि हम इतने कमजोर नहीं कि बिखर जाएंगे, तुम्हारे हर एक वार से हम और निकल जाएंगे।